एक बात कही कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जो हैं वो दर दर की मतलब लोगों को समझा रहे हैं जा कर के। तो ऐसा क्या हुआ कांग्रेस पार्टी के बीच कि आज उनकी इतनी मजबूरी हो गई कि लोगों को समझाना पड़ रहा है? आखिर लोग भटके क्यों? ऐसा क्या रहा? वो गलत जगह चले गए। कैसे चले गए वही तो पूछना चाह रहे हैं। बीजेपी को गलत ज्वाइन किया लोगों ने, बीजेपी को गलत चॉइस किया है। नमस्कार, आदाब, मैं अफसर अली, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। जैसे कि उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनावों को लेकर लगातार प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाते नजर आ रहे हैं और लगातार जनता के बीच जाकर अपना मजबूती बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही जानेंगे कि आखिर किस तरह से इन नेताओं की तैयारियां चल रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज वो हापुड़ के वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत का चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि कैसी तैयारी उनकी चल रही है और जनता का कितना समर्थन उन्हें मिल रहा है। जी, आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे पहले एक सवाल आपसे हम करते हैं कि आप हापुड़ के वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सभी न्यूज़ पढ़ने वाले सुनने वालों को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जिला पंचायत लड़ने का कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद है केवल अपने क्षेत्र और अपने गांव की सेवा करने का। जी। अब उस सेवा करने के लिए कोई ना कोई मोहर चाहिए, जो वो मोहर लेकर मैं अपने गरीब साथियों की, अपने गरीब लोगों की, अपने क्षेत्रवासियों की, अपने ग्रामवासियों की मैं कहीं मदद कर सकूं और कोई ना कोई सरकारी योजना लाकर अपने गांव को, अपने क्षेत्र को लाभ पहुंचा सकूं। तो आपको क्या लगता है कि इससे पहले जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने जो है आपके क्षेत्र के लिए विकास का कोई काम नहीं किया है क्या? नहीं, जो प्रत्याशी आए हैं सबने विकास किया है, लेकिन मेरा इरादा है कि मैं उनसे कहीं बढ़ चढ़ के काम करूं। मैं शिक्षा पे काम करूं, मैं स्वास्थ्य पे काम करूं, मैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे काम करूं। आपसे जान लेते हैं कि जैसे लगातार आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता का कितना प्यार मिल रहा है और ऐसे कितने वादे, ऐसा क्या वादा है या ऐसा आपके पास क्या नया है जनता को लुभाने का और जनता से वोट लेने का कि आपको जनता वोट देगी, ये आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैं तकरीबन 20 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूं और देहरा गांव की मिट्टी में पैदा हुआ हूं। इस मिट्टी की खुशबू को मैं जानता हूं कि इसमें कितनी मिठास है और ऊपर वाले ने चाहिए तो मुझे मेरा गांव मेरा साथ दे भी रहा है और देगा भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त पर। और मैं अपना प्रोपगंडा, मेरा प्रोपगंडा कोई नहीं है। मेरा प्रोपगंडा मेरे समाज की सेवा करना है। मेरा प्रोपगंडा अपने समाज में जो बुराई हैं उन्हें ख़त्म करने का इरादा है। और जो हमारा समाज आज की डेट, आज तक भी हम जो पिछड़ रहे हैं, मेरा समाज पिछड़ रहा है, वो केवल हम शिक्षा के वजह से पिछड़ रहे हैं। शिक्षा के ऊपर ही मैं अपना काम एजेंडा लेके चल रहा हूँ, स्वास्थ्य के ऊपर एजेंडा लेके चल रहा हूँ। शिक्षा मेरा मेन मुद्दा है। आपसे ये भी जानना ज़रूरी होगा कि क्या आपको देहरा से ही सपोर्ट मिल रहा है या कोई, जैसे कि आपके जो वार्ड नंबर 17 है इसमें 9 गांव आते हैं, 9.5 गांव लगभग आते हैं, तो इनसे अलग भी आपको कोई समर्थन मिल रहा है? इंशाल्लाह ताला मैं 5 वर्षों से देहरा गांव में वर्क कर रहा हूं। दौलाना गांव में वर्क कर रहा हूं। अच्छा, कैसा वर्क कर रहे हैं आप? ढीकरी निधावली में अपने लोगों के बीच में घर घर जाकर अपनी बात रख रहा हूं, वोट मांग रहा हूं। ये तो अपने आप वोट मांग रहे हैं, लोग उसके बीच में जा रहे हैं, ये बात ठीक है क्योंकि आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि अभी आपने कहा कि मैं देहरा जा रहा हूँ, धौलाना जा रहा हूँ, किचरा जा रहा हूँ, तो वहाँ जाकर आप किस तरह का काम कर रहे हैं कि जनता आपको जो है सपोर्ट करे? जो भी वहाँ की कुछ कमियाँ हैं, जो लोग मेरे सामने अपनी मजबूरी रखते हैं, मैं उनका साथ भी निभाता हूँ, उनका साथ देता हूँ और जो उनकी मजबूरी है उसको पूरा करने के लिए भरोसा दिलाता हूँ। और इंशाल्लाह वो मेरे भरोसे को देख करके मेरी जो मैं उनकी मदद करता हूँ, जो उनके साथ खड़ा रहता हूँ दिन रात, जो क्षेत्र की जो भी कमियाँ हैं उसको पूरा करने के लिए मैं तत्पर प्रयास करता हूँ। ये तो बात है कि हमेशा आप जो हैं, क्योंकि जो भी प्रत्याशी होता है वो प्रत्याशी यही बात करता है कि हमें जनता के ये काम करने हैं, हमें एजुकेशन। अच्छा, आपसे एक सवाल और करते हैं
कि जैसे जनता को जो प्रतिनिधि होता है वो लगभग यही दिखाता है कि मैंने एक नाली बना दी है, ये खरंजे बना दिए हैं, या ये पुल बना दिया है, या कोई और भी नल लगवा दिए हैं, लाइटें लगवा दी हैं। क्या मैं इनको ही विकास मानूं? क्या जनता इन्हीं को विकास माने, या विकास इससे अलग है? मेरी नज़रों में ये विकास नहीं है। तो फिर क्या है विकास? मेरी नज़रों में विकास ये है कि 2012 में सन 2000 में एक यूपीएसआईटी इंडस्ट्रियल एरिया में एक कोकोला कंपनी आई। उस कोकोला कंपनी में जिन लोगों की ज़मीन एक्वायर की है उन लोगों ने उनको नौकरी पर नहीं लिया। 2012 के में मैंने एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन को चलाने के पश्चात 3 साल मैंने आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में मुझे कामयाबी मिलने में होने के कारण 16 लड़कों को मैंने परमानेंट नौकरी पर अपने नाम से अपनी मेहनत से मैंने भूख हड़ताल पे बैठा, आंदोलन किए, भागदौड़ की। उन्होंने आज वो इंशाल्लाह ताला उस कोकोला कंपनी में कार्यरत हैं। कि आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अभी जो है टिके हुए हैं देहरा गांव पर, क्या देहरा गांव से ही आप जीत जाएंगे या इससे अलग भी आपका कोई प्रयास है? देखिए, मैं आपसे बताना भूल गया, मैं कांग्रेस पार्टी का लीडर हूँ। कांग्रेस पार्टी के बैनर पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी आज की डेट में आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो दर दर जाकर लोगों को समझा रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के बीच में हैं। 3-4 महीने से आंदोलन चल रहा है, 4 महीने से बीजेपी सरकार किसानों को ठग रही है, हमारी बातें नहीं मान रही है, किसानों की बातें नहीं मान रही है। मेरी पार्टी अभी आपने एक बात कही कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जो हैं वो दर दर की मतलब लोगों को समझा रहे हैं जा करके, तो ऐसा क्या हुआ कांग्रेस पार्टी के बीच कि आज उनकी इतनी मजबूरी हो गई कि लोगों को समझाना पड़ रहा है? आखिर लोग भटके क्यों? ऐसा क्या रहा? वो गलत जगह चले गए हैं। कैसे चले गए, वही तो पूछना। बीजेपी को गलत ज्वाइन किया लोगों ने, बीजेपी को गलत चॉइस किया। आज क्या गलत कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी को वोट दिया, बीजेपी सरकार बना के बैठी हुई है आज। नहीं, देखिए तो हर किसी का अधिकार है, कोई भी पार्टी है अपना अधिकार पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन ऐसा क्या किया बीजेपी ने जिससे कि आज कांग्रेस परेशान है? अरे कई कानून पास कर दिए जिसमें आज सरकार ठगा वही गिनाइए। सुनिए, जनता ठगी महसूस है। हमारा अनाज मंडी पर हमें ठग लिया, हमें फसल पे ठग लिया, हमें तेल पे ठग लिया, हमें गैस पे ठग लिया, हमें नोटबंदी पे ठग लिया। कितने गिनाओगे आप, कितने लोगों को सताओगे? लेकिन बीजेपी ने तो बहुत सारे वादे किए थे। लॉकडाउन लगाया, देखिए लॉकडाउन लगाया, 500 उस वक्त 500 मरीज थे। सरकार ने कहा कि हम लॉकडाउन 1 दिन का लगा रहे हैं। 1 दिन का लगाया, कोई बात नहीं, लग जाता है। अगले दिन आप घोषणा करते हैं 21 दिन का लॉकडाउन लग रहा है। 21 दिन का लॉकडाउन लगाने के बाद क्या आपने मजदूर को अपने घर पर जाने का समय दिया कि भी हम लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, आप अपने घर पर पहुंचिए, हम बंद करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपको सील पैक करना चाह रहे हैं? सरकार ने क्या उनको मदद की? भूखे मरे, पैदल मरे और 400-400, 500-500, 1200 किलोमीटर के मजदूर बॉम्बे से चल के बिहार पहुंचा, दिल्ली से पहुंचे पैदल चल के बिहार पहुंचा। सरकार ने लेकिन अभी आपने फिर एक बात और समझने की है, यहाँ पर फिर सवाल खड़ा हो गया। अभी आपने कहा कि लॉकडाउन में जो है जो लोग थे अपने घर तक नहीं पहुँच पाए, उनको समय नहीं मिल पाया। लेकिन अब बिहार में चुनाव होने के बाद जो है बीजेपी की सरकार वहाँ पर कैसे बन गई? अब बंगाल के चुनाव में बंगाल की भी तैयारी चल रही है, तो ऐसा बीजेपी क्या कर रही है कि जनता हित में कोई काम भी नहीं करती है और जीत भी जाती है? देखिए, जब तक भारत में बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा, ये बीजेपी सरकार बेईमानी कराती रहेगी, बीजेपी सरकार आती रहेगी। बैलेट पेपर पे चुनाव हो, कहीं का भी करा लो, बीजेपी दफन। जैसा कि अभी आपने सुना कि अबूज़र चौधरी का कहना है कि जो सारी जो समस्याएं हैं वो बीजेपी है और इससे बड़ी समस्याएं हैं ईवीएम, क्योंकि ईवीएम जब तक देश में रहेगा, चुनाव ईवीएम से होते रहेंगे, तो बीजेपी सरकार अपना खूंटा गाड़े ऐसे ही खड़ी रहेगी और कांग्रेस को मौका नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ में वो जनता से ये अनुरोध करना चाहते हैं और लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तभी कुछ देश का समाधान हो सकता है। तो देखते रहिए हमारे साथ चौपाल पर चर्चा। हमारे साथ मौजूद थे अबूज़र चौधरी, हापुड़ से वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत के प्रत्याशी, जो लगातार अपना खूंटा गाड़ने में लगे हुए हैं। देखते हैं आगे की रिपोर्ट, देखते रहिए। मैं अफसर अली प्रदीप शर्मा के साथ
एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।